संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी पूरे एक्शन मोड में है। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। अडानी को लेकर सवाल पूछने पर मोदी सरकार ने ये एक्शन लिया है। और प्रियंका ने कहा है कि हमारी रगों में शहीदों का खून दौड़ता है और वो राहुल आखिरी तक लड़ते रहेंगे। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े हैं। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं, करने दीजिए। मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसीलिए ये सब हुआ है। जो जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था। अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। बिल्कुल, और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी संसद को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं थे, उनके सवालों से डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रियंका वाड्रा जी को पता होना चाहिए कि उनके भाई तो वैसे भी पार्लियामेंट में कम आते थे, औसतन उनकी जो अटेंडेंस थी वो भी बहुत कम थी, जो डिबेट्स में भाग लेने की संख्या या तादाद थी वो भी बहुत कम थी, और सवाल पूछने की भी जो तादाद थी औसत सांसद जितने सवाल पूछते हैं उससे आधी थी। तो लगता है कि पार्लियामेंट का सम्मान तो वैसे भी उनके भाई साहब नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक सांसद हूँ। और इसी प्रकार से उनकी जब सोच थी कि वो पार्लियामेंट को कभी सीरियसली लेते ही नहीं थे, तो उनके सवालों से डरने की कोई बात ही नहीं है। परंतु हाँ, जो उनको छुटकारा चाहिए था सांसद बनने की ड्यूटी से, वो छुटकारा उनको मिल चुका है, और कहीं ना कहीं वायनाड की जनता को भी छुटकारा मिल चुका है। जहाँ तक सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या अगर कोर्ट एक फ़ैसला सुनाता है तो उनका परिवार कानून से ऊपर है, कि उनके ऊपर वो फैसला लागू ना हो, उन पर कानून लागू ना हो और बाकी देशवासियों पर वही कानून लागू हो। लड़ाई आमने सामने की है। कांग्रेस के सभी नेता एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को सच बोलने से रोका जा रहा है। राहुल ने अडानी और मोदी को लेकर सवाल पूछे तो साजिश करके उन्हें लोकसभा से आउट कर दिया गया। सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में हम ये अभियान ले चलेंगे। हमारे संगठन फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल संगठन, ब्लॉक के स्तर पर संगठन, ऐसे तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो चल ही रहा है कई राज्यों में, पर उसके साथ साथ ये जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आज़ादी जंग में हिस्सा लिया हो, उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।